नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171। जी, 12 जून 2025 को जो हादसा हुआ अहमदाबाद में। हाँ, अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी फ्लाइट और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के पास ही एक हॉस्टल पर गिर गई। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। हाँ, हमारे पास इस घटना से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो ज़रूरी पहलू हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। और ये जैसा आपने कहा बहुत गंभीर हादसा था। भारत में लगभग 3 दशकों में हुई सबसे घातक विमानन त्रासदियों में से एक। अच्छा, 3 दशकों में? जी हाँ, कुल मिलाकर 260 जानें गई इसमें। 241 तो विमान में ही थे और 19 लोग जमीन पे थे। ओह, तो उसका पैमाना वाकई बहुत बड़ा है। सही बात है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब दुर्घटना कैसे हुई, फिर बचाव कार्य में क्या दिक्कतें आईं, जांच कहां तक पहुंची है, पीड़ितों की पहचान कैसे हुई और इसका असर क्या पड़ा है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहले बात करते हैं कि ये हुआ कब और कहाँ। हाँ, तो ये हादसा हुआ दोपहर के वक्त करीब 1:38 पर 1338 IST। मतलब टेक ऑफ के तुरंत बाद ही? बिल्कुल, बस कुछ ही मिनटों बाद। और ये गिरा अहमदाबाद के मेघाणी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। ओह, हॉस्टल पर। जी, वहां लोगों ने बताया कि एक जोरदार धमाका हुआ और फिर धुएं का काला गुबार उठा। बचाव दल मतलब NDRF, SDRF और सेना के जवान भी। हाँ, वो तो फौरन पहुंचे होंगे। हाँ, फौरन पहुंचे, लेकिन हालात बहुत मुश्किल थे वहां। आग, मलबा, बहुत चुनौतीपूर्ण था सब कुछ। और जो हताहतों की संख्या आपने बताई 260, उसमें विमान के अंदर कितने थे और जमीन पर कितने? विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। उनमें से 241 की मृत्यु हो गई। यानी सिर्फ एक व्यक्ति बचा। हाँ, सिर्फ एक। और जमीन पर हॉस्टल में 19 लोगों की जान गई और करीब 60 लोग घायल भी हुए। ये तो दिल दहलाने वाला है। जो एक व्यक्ति बचा, उनके बारे में कुछ जानकारी है? जी, उनका नाम विश्वास कुमार रमेश है, 38 साल के हैं, ब्रिटिश भारतीय नागरिक। बताया जा रहा है कि वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे। चलिए अब थोड़ा जांच की तरफ बढ़ते हैं। कुछ पता चला है कि आखिर हुआ क्या था? ब्लैक बॉक्स वगैरह मिले? हाँ, ये अच्छी बात है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। अच्छा, कब मिले ये? हादसे के करीब 2 हफ्ते बाद ही मिल गए थे और इनका जो विश्लेषण है वो दिल्ली में जो नई AAIB के लैब है वहां हो रहा है। AAIB मतलब एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो? जी, भारत की मुख्य संस्था यही है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जा रही है, जैसे अमेरिका की NTSB है। हाँ, NTSB का तो नाम सुना है, उनका काफी अनुभव है। बिल्कुल, तो वो भी सहयोग कर रहे हैं। और जांच में कोई खास चीज सामने आई है अभी तक? कोई शुरुआती संकेत? हाँ, एक चीज जो मतलब काफी ध्यान खींच रही है वो ये है कि विमान की इमरजेंसी रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो तैनात मिली। रैट? ये क्या होता है? देखिए, रैट एक छोटा सा टर्बाइन होता है जो विमान के नीचे से निकलता है। ये तभी बाहर आता है और काम करना शुरू करता है जब विमान के दोनों इंजन फेल हो जाए या फिर पूरी इलेक्ट्रिकल पावर चली जाए। ओह, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो दोनों इंजन बंद हो गए थे या पूरी बिजली चली गई थी। जी बिल्कुल, ये इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो ये सिर्फ इंजन फेलियर से ज्यादा बड़ी किसी सिस्टम वाइड फेलियर की तरफ संकेत हो सकता है। ये काफी अहम बात है। हाँ, ये बात तो आगे दिलचस्प है। और जांच की रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, शुरुआती रिपोर्ट तो शायद 30 दिनों में आ जाए, ऐसा नियम है, लेकिन पूरी विस्तृत रिपोर्ट आने में साल भर से ज्यादा भी लग सकता है। जांच काफी जटिल होती है ऐसी। सही है। अच्छा, इतने बड़े हादसे के बाद पीड़ितों की पहचान करना भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। निश्चित रूप से, लेकिन इस मामले में काम काफी तेजी से हुआ है। मध्य जून तक, मतलब कुछ ही हफ्तों में 260 में से 259 पीड़ितों की पहचान कर ली गई थी। अरे वाह, ये कैसे संभव हुआ? इसमें मुख्य तौर पर DNA तकनीक का इस्तेमाल किया गया। 253 लोगों की पहचान DNA से हुई और 6 मामलों में चेहरे की पहचान वाली तकनीक से मदद मिली। अच्छा, तो लगभग सभी की पहचान हो गई है? जी, लगभग सभी की। बस एक पीड़ित के DNA नतीजे आने बाकी हैं।
ज्यादातर परिवारों को उनके प्रियजनों के अवशेष सौंप भी दिए गए हैं। अब थोड़ा इसके असर पर बात करते हैं। एयर इंडिया पर और पूरे एविएशन सेक्टर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? असर तो काफी बड़ा पड़ा है। एयर इंडिया ने फौरन अपने सारे बोइंग 787 विमानों को ग्राउंड कर दिया था, मतलब उनकी उड़ानें रोक दी थीं निरीक्षण के लिए। हाँ, वो तो करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में कितनी उड़ानें रद्द हुई होंगी? करीब 83 उड़ानें उस दौरान रद्द हुई थीं। और अब जो नियामक संस्थाएं हैं जैसे DGCA, वो एयर इंडिया के रखरखाव के रिकॉर्ड्स, पायलटों की ड्यूटी का शेड्यूल, इन सब की बारीकी से जांच कर रहे हैं। और एयरपोर्ट सुरक्षा पर भी ध्यान गया होगा, खासकर वो हॉस्टल वाली बात। बिल्कुल। हवाई अड्डे के आसपास जो इमारतें हैं रनवे के नजदीक, उनकी सुरक्षा ऑडिट की बात हो रही है कि क्या वो नियम के हिसाब से बनी है, उनसे कोई खतरा तो नहीं। और एक और बात पता चली थी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शायद इसी फ्लाइट में थे। जी हाँ, ये जानकारी भी आई थी। वो भी इस हादसे का शिकार हुए। ये दिखाता है कि कैसे ये त्रासदी हर किसी को छू सकती है। सही कहा। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया रही? देश में तो जाहिर है बहुत शोक था, राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया और दुनिया भर से भी संवेदनाएं आईं। यूरोपियन यूनियन के मिशन ने अपने झंडे आधे झुकाए, कई देशों के नेताओं ने दुख जताया। ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं पूरी दुनिया को जोड़ देती हैं, दुख में ही सही। तो अगर हम इसे समेटें तो ये एक भयानक त्रासदी है। जांच चल रही है जो बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आगे ऐसा ना हो, और सुरक्षा नियमों पर फिर से नजर डाली जा रही है। बिल्कुल सही। आगे की दिशा यही है कि जांच से जो भी सच सामने आए, चाहे वो तकनीकी खराबी हो या कोई और वजह, उससे सबक लिया जाए। एयरपोर्ट के पास की इमारतों का ऑडिट, रनवे सुरक्षा, इन सब पर काम हो रहा है। और सबसे जरूरी, जो परिवार प्रभावित हुए हैं उन्हें लगातार मदद मिलती रहे। जी, ये घटना ना एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है कि जैसे जैसे शहर हवाई अड्डों के पास फैलते जा रहे हैं, तो ये जो शहरीकरण है और जो विमानन सुरक्षा के कड़ी नियम हैं, इनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या हमारे मौजूदा नियम काफ़ी हैं या उन्हें और सख्त करने की ज़रूरत है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि हवाई सफ़र कितना नाजुक हो सकता है और सुरक्षा के लिए लगातार चौकस रहना कितना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि इस जांच से जो सबक मिलेंगे वो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने में मददगार साबित होंगे।